गुड इवनिंग बच्चों जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। आज 2 शिफ्ट में एग्जाम हो चुके हैं। पहले वाले का पेपर मैंने काफी हद तक पता कर लिया है कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर ऑलमोस्ट वैसा ही आया है जैसा हमारा जनवरी अटेम्प्ट में आया था। लेवल भी बिल्कुल वैसा ही है, कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो जैसा जनवरी अटेम्प्ट में पेपर पूछा गया था लगभग वैसा ही हमारा जो अप्रैल अटेम्प्ट में आज जो मॉर्निंग में शिफ्ट में आया है लगभग वैसा ही पेपर आया है। ना ज्यादा आसान है ना ज्यादा मुश्किल है, वही मॉडरेट टाइप का वही पेपर है। जैसा जनवरी अटेम्प्ट में आया था बिल्कुल वैसा ही पेपर है, बिल्कुल उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं है बच्चों। आज हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने आपको कुछ चैप्टर्स अभी रिसेंटली कराए थे उनसे कितने क्वेश्चन आए हैं। तो जितना मुझे पता चल पाया है 9 से 10 क्वेश्चन उन चैप्टर से मुझे पता चल पाए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं। और आपको जान के खुशी होगी कि जैसी जैसी बातें मैंने आपको सिखाई थी, जो सारा हमारा प्रोग्राम चला था कुछ दिनों का, उनमें जो क्वेश्चन कराए थे एग्जैक्ट वैसे वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि किसी बच्चे ने बहुत ज्यादा पहले पढ़ाई नहीं की हुई है और मेरा ये वाला जो सीरीज अभी चला था ये वाला भी किसी ने किया है तो वो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तो इस एग्जाम में बहुत आराम से करके आ सकता था। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन, मैं उसी वाले पोर्शन को डिस्कस करने वाला हूं जो पोर्शन मैंने इस सीरीज में कराया था, वही वाले चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स को डिस्कस नहीं करने वाला हूं। ठीक है भाई। तो आइए पहला जो हमने आपको चैप्टर कराया था मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, उससे एक क्वेश्चन मिला, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है मैट्रिक्स से। आइए उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है भाई, ए इज 2x2 मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नो एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0 एंड सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बी ए। डायगोनल एलिमेंट्स का सम ए है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू बी है, तो 3a² प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू बच्चों फाइंड करना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले यहां देखिए ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लीजिए। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर और आई का डिटरमिनेंट होता है 1। बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू बी गिवन है, तो यहां पुट करूंगा तो इससे बी स्क्वायर का वैल्यू 1 आ जाएगा बच्चों। तो बी स्क्वायर का वैल्यू तो बच्चों 1 आ गया है। अब मुझे ए का वैल्यू निकालना है, उसके लिए कई सारे तरीके हैं बताने के, लेकिन मैं एक इजी तरीके आपको बता रहा हूं जो नॉर्मल हर बच्चा कर सकता है। अब मैट्रिक्स को लेट कर लीजिए, लेट कर लीजिए कि मेरा मैट्रिक्स ए क्या होगा, कौन कौन से नंबर ले रहा हूं, ऐसे ले लेता हूं x y z w। ये मान लीजिए हमारा मैट्रिक्स ए है, मुझे इसका करना है स्क्वायर, तो सेम इसी से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे बच्चों, देखिए क्या आने वाला है x² प्लस वाई जेड, और इसको इससे करूंगा तो यहां आएगा बच्चों xy प्लस वाई डब्ल्यू। बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, और यहां कुछ एलिमेंट्स आएंगे और ये आइडेंटिटी है, मतलब 0 1 मतलब 1 0 0 1 के इक्वल बच्चों है। आप 1 वाले से सॉल्व होना ज्यादा मुश्किल होता है तो 0 वाला मैं लेता हूं। ये वाला वैल्यू कितना होगा बच्चों, ये 0 होगा। तो इसको यदि मैं y कॉमन ले लूं तो y इंटू एक्स प्लस डब्ल्यू का वैल्यू 0 के इक्वल आएगा मेरे बच्चों। अब कहा गया है कि ये जो मेरा मैट्रिक्स है इसका कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है, इसका मतलब y का वैल्यू तो 0 नहीं हो सकता, तो कौन 0 होगा, x प्लस डब्ल्यू का वैल्यू 0 होगा बच्चों। और x प्लस डब्ल्यू क्या है, देखो ध्यान से, x प्लस डब्ल्यू है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना गिवन है, मुझे a गिवन है। सो a का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 0 है। तो मेरे प्यारे बच्चों a का वैल्यू 0 है और b स्क्वायर का वैल्यू 1 है, तो यदि मैं यहां ये पुट कर देता हूं तो आंसर कितना आ जाता है, आंसर 1 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये बाइनोमियल थ्योरम से पूछा गया है। बच्चों एक बात आपको बता देना चाहूं, ये सब जो क्वेश्चन है ये सब मेमोरी बेस्ड वाले हैं। ये 100% बिल्कुल सही होंगे इसकी पूरी गारंटी नहीं होती है। बच्चों से पूछे गए, उन्होंने जैसे जैसे बताया उसको हमने लिख दिया गया है भाई। वैसे ऑलमोस्ट सही निकलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है कोई ऑप्शन इधर उधर हो जाए, ऑप्शन थोड़े अलग दिए हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है बच्चों। तो क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था भाई, बहुत सारे मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कराए थे। कोफिशिएंट निकालना x⁻18 का, इसमें x⁻18 का कोफिशिएंट, तो क्या करना होता है, सबसे पहले जनरल टर्म लिखना है tr प्लस 1 15cr x की पावर 4 की पावर 15 माइनस r माइनस 1 अपॉन x क्यूब का पावर r बच्चों।
अब मैं कोफिशिएंट सब इकट्ठा मतलब x की पावर इकट्ठा कर लेता हूं तो ये आ जाएगा 60 माइनस 4r यहां से 3r यहां से तो 7r और -1 की पावर r बच्चों। अब मेरे बच्चों मुझे पावर कितनी चाहिए 18 चाहिए तो इसको 18 के इक्वल रखेंगे 60 माइनस 7r इक्वल्स टू 18 तो यहां से मुझे लग रहा है r का वैल्यू 6 आ जाएगा बच्चों। r का वैल्यू आ गया 6, r का वैल्यू 6 यहां पुट करेंगे तो कोएफिशिएंट कितना आ गया 15c6 और -1 की पावर 6 कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा तो आंसर आ गया बच्चों 15c6। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर से बाइनोमियल थ्योरम का। ये वाला जो क्वेश्चन भैया तो सेम टू सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। जैसे ही बच्चे पेपर देके आए बहुत बच्चों के मैसेज आए सर बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन एक मिल गया है। तो इसके लिए मैंने आपको एक डायरेक्ट तरीका बताते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है यदि आपको बिगिनिंग से और एंड से टर्म्स का रेशो गिवन हो तो उसको निकालने के एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। कौन सा टर्म निकालना है आपको फोर्थ तो t4 प्लस 1 अपॉन t-4 प्लस 1। फॉर्मूला कुछ ऐसा था b अपॉन a लिखो या a अपॉन b लिखो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने यदि आप a प्लस बी टू द पावर n ले रहे हैं तो a अपॉन b टू द पावर n माइनस 2r ये बच्चों होता है रेशो। अब यहाँ a का वैल्यू है 2 की पावर 1/4, b का वैल्यू है 1 अपॉन 3 की पावर 1/4। सो a अपॉन b में निकालूंगा तो 6 की पावर 1/4 आएगा और n तो मुझे निकालना है। r कितना होगा r 4 होगा, फिफ्थ टर्म लिया तो r का वैल्यू 4 होगा तो 2r मतलब हो जाएगा 8 और ये रेशो गिवन कितना है √6 मीन 6 की पावर 1/2 बच्चों। सो n माइनस 8 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1/2 तो यहां से सॉल्व करूंगा तो n का वैल्यू बच्चों आ जाएगा 8। तो n का वैल्यू बच्चों आ जाएगा 10, गलती से मैंने 8 बोल दिया था, n का वैल्यू 10 आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बेसिक सा बच्चों क्वेश्चन है। जनवरी अटेम्प्ट में भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, उसमें यहाँ C की जगह P लिखा हुआ था। अब फिर एक बार ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो बहुत ही आसान है। 2nc3 का वैल्यू बच्चों 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और nc3 का वैल्यू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल दोनों के डिवाइड में आ रहा है वो कैंसिल हो ही जाएगा। इक्वल्स टू मेरे बच्चों 10 है, इसको सिंप्लीफाई करता हूं, n से n कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करूंगा 2 आएगा तो ऊपर आ गया 4 इंटू 2n माइनस 1 और इसको मैं उधर ले जाऊंगा n माइनस 2 को तो ये ऐसा बन जाएगा बच्चों। ये बना 8n और वो 10n तो उधर बचेगा 2n। ये हो गया बच्चों मेरा -4 और वो 20 इधर आएगा तो हो जाएगा 16। सो n का वैल्यू बच्चों आ जाएगा मेरे बच्चों 8। अब ये n का वैल्यू 8 आ गया है और ये यहां इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर से आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आया है। परम्यूटेशन से कुछ बच्चे एक दो क्वेश्चन और बता रहे, कई बार मुझे भरोसा नहीं हुआ है। कुछ वो असोसिएशन वाला हमारा जो क्वेश्चन है जो सेम टू सेम हमारा जनवरी में पूछा गया था, कई बच्चे बता रहे थे वो वाला क्वेश्चन भी आया, मुझे उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अभी। हाँ ये वाला क्वेश्चन काफी बच्चों ने बताया है तो ये मैं आपको बताता हूँ। द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 20 आइडेंटिकल चॉकलेट्स among 3 students such that each will get at least 1 chocolate। ऐसे मैंने आपको बताया था जी, ऐसे आजकल ट्रेंड में आ गए हैं क्वेश्चन। जब भी आपको आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में डिवाइड करना हो तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला कंसेप्ट काम करता है। फर्स्ट स्टूडेंट को दीजिएगा x1, सेकंड को x2, थर्ड को x3 और टोटल हो जाएगा 20। और इसके मुझे क्या निकालना है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमारा होता था 20 माइनस 1 c3 माइनस 1 बच्चों, वही r माइनस 1 cn माइनस 1 फॉर्मूला होता है। तो ये आ गया 19 c2, बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे ऐसे 19 इंटू 18 अपॉन 2 करके बच्चों ये सॉल्व हो जाएगा। इसे यहाँ से कैंसिल कर देना 9 से और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है। इस क्वेश्चन के बारे में भी बच्चों ने थोड़े अलग अलग बातें बताई हैं। कुछ बच्चों ने ऐसे बताया पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 5 टाइम्स, इफ सम 5 कंसिडर्ड सक्सेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 सक्सेस। कुछ बच्चों का इसमें कुछ थोड़ा अलग कहना था कि उसमें एटलीस्ट 4 सक्सेस था, ऐसा कुछ बच्चों का कहना है। और एटलीस्ट 4 सक्सेस के साथ कुछ में नंबर दिया था प्रोबेबिलिटी का और उसमें कुछ निकालना था, ऐसा भी कुछ बच्चों का कहना था। भाई मुझे ये ज्यादा बच्चों से समझ में आया तो मैं ये वाला आपको करा रहा हूं। मतलब क्वेश्चन तो जो लैंग्वेज है थोड़ी अलग हो सकती है, क्वेश्चन एग्जैक्टली रहा यही होगा। ऐसा हो सकता है 4 सक्सेस की बजाय एटलीस्ट 4 लिखा हो, लेकिन जिस जो ये कर लेगा वो भी कर लेगा सेम टू सेम। तो इसके लिए मैंने आपको क्या कहा था, ये
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है बच्चों, बर्नौलीज थ्योरम 20 को आप कहते हैं, ये मैंने कराया था आपको बड़ी डिटेल में। तो सबसे पहले तो जो 5 है, सम 5 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मैं पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करता हूं तो सम 5 आने का प्रोबेबिलिटी, सम 5 आने के मैंने सिखाया था आपको 4 केसेस होते हैं, याद है, ऐसा ट्राइंगल वाला तरीका सिखाया था आपको, तो 4 वेज होते हैं, तो सम 5 आने का प्रोबेबिलिटी 4/36 मीन्स 1/9 होगा बच्चों। अब सम 5 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 8/9, और मुझे चाहिए 4 सक्सेस और टाइम कितने टोटल 5 हैं, तो फॉर्मूला मेरा ऐसा होता है NCR P की पावर n माइनस आर, नहीं P की पावर R Q की पावर n माइनस आर। सो यहाँ n का वैल्यू 5 है, R का वैल्यू 4 है, P का वैल्यू 1/9 है, और वही इसकी पावर हो जाएगी 4, और Q का वैल्यू 8/9 है बच्चों। ये आंसर आ जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, 5 से 4 5 होता है, इंटू 8 करूंगा तो 40/9 की पावर 5, ये बच्चों आ जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक और फंक्शन को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया, लेकिन क्वाड्रेटिक का ही रोल ज्यादा है। क्या है, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन mod x² - 8x + 15 - 2x + 7 = 0। तो इसमें मेरे बच्चों सबसे पहले मुझे मोड को ओपन करना है। बेटा जो मोड के अंदर लिखा हुआ है ना, उसके यदि मैं फैक्टर कर लेता हूं तो उसके फैक्टर ऐसे आते हैं x - 3 x - 5, और इसका यदि मैं साइन स्कीम बना देता हूं तो ऐसे इसका बच्चों साइन स्कीम बन जाने वाला है। मिस मोड को ओपन हम करेंगे तो पॉजिटिव जब आएगा जब x > 5 और <3 होगा, और नेगेटिव आएगा बिटवीन 3 and 5। तो सबसे पहले मोड को मैंने पॉजिटिव में ओपन किया तो x² - 8x + 15 - 2x + 7 = 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो x² - 10x + 22 = 0। इसका स्क्वायर कंप्लीट करें तो x - 5 होल स्क्वायर = 3। सो बच्चों यहाँ से x के दो वैल्यू आएंगे, 5 + √3 और 5 - √3। अब मेरे बच्चों ये वाली कंडीशन होगी कब, जब x का वैल्यू > 5 होगा या <3 होगा। इसमें देखो ये वाला वैल्यू > 5 आ रहा है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला जो वैल्यू है ये 3 और 5 के बीच में आएगा, कुछ 3.23 के आसपास इसका वैल्यू आने वाला है, तो ये आपको नहीं लेना है। दूसरा, इस बार मैं मोड को नेगेटिव में ओपन करता हूं सेकंड वाले केस में, तो ये -x² + 8x - 15 - 2x + 7 = 0। इसको सिंप्लीफाई करूं तो -x² + 6x - 8 = 0। यहां से सॉल्व करके x का वैल्यू मेरे बच्चों 2 और 4 आ जाएगा, और ये कंडीशन कौन से वाली है, बिटवीन 3 and 5 वाली। तो इसमें देखो तो 2, 3 और 5 के बीच में नहीं आ रहा, यहां से सिर्फ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो एक रूट बच्चों 5 + √3 आता है और दूसरा रूट 4 आता है। बस इसमें खास बात क्या है, ये रूट आपको समझना कि ये वाले वैल्यू आपको नहीं लेने हैं, यही दो लेने हैं। इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा बच्चों 9 + √3। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, ये क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग से बच्चों पूछा गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे बहुत क्वेश्चन हमने करे हैं भाई। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो टेबल बना के और दूसरा प्रॉपर्टी यूज करके। मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, एक दो ही प्रॉपर्टी होती है, जैसे इसमें एक प्रॉपर्टी काम करती है P इम्प्लीकेशन Q, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नेगेशन P और Q, बस ये वाला इसमें प्रॉपर्टी यूज होना है जी। तो देखिए इसको मैं कैसे लिख पाऊंगा, नेगेशन P और Q और नेगेशन R और Q, ये बच्चों बन गया है। अब देखो बीच ये सब ना सेम ही साइन है, इसका मतलब सबको लेना है इसमें ये Q। अब इसमें देखो Q ना 2 बार लिखा हुआ है भाई, जैसे ये वाला मेरा जो साइन होता है ये यूनियन के जैसे बिहेव करता है, तो आपको इन सब सेट्स का यूनियन करना है। अब एक सेट को 2 बार लिखा हुआ है तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार उसको लिखो, तो R नेगेशन R और Q, ये बच्चों बन गया है। यदि मैं यहां इसमें ब्रैकेट लगा देता हूं तो यहां डी मॉर्गन वाला जो मेरा फॉर्मूला है वो काम करता है, तो ये बन जाएगा P and R होल नेगेशन और Q। यदि इस वाले में मैं वापस से ये वाला प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो इसको मैं ये वाला लिख पा सकता हूं, देखो ये, इसको मैं ये लिख सकता हूं P and R इम्प्लीकेशन Q। तो कितने ज्यादा आसानी से फर्स्ट वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट आ जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों स्टेटिस्टिक्स का है, बड़ा ही बढ़िया सवाल आया है, आपको कराया था बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें कहा है मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 12, इट्स वेरिएंस इज 14। कहा था आपको बार बार मीन और वेरिएंस वाला ही क्वेश्चन आ रहा है हर बार, देखो यही आ गया फिर से। और कहा है मीन ऑफ अनदर 15 ऑब्जर्वेशन इज 14 एंड वेरिएंस डेल सिग्मा स्क्वायर।
एंड कंबाइंड वेरिएंस इज 12। तो इसका वैल्यू आपको बताना है। तो इस कंबाइंड वेरिएंस का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था जी, वो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 होल स्क्वायर और x1 बार माइनस x2 बार होल स्क्वायर। बच्चों इसमें बस सीधे सीधे वैल्यू पुट करने हैं। n1 n2 दोनों का वैल्यू ही 15 है और सिग्मा 1 का वैल्यू, पहले वाले का वेरिएंस 14 है और दूसरे वाले का वेरिएंस ये डेल्टा सिग्मा स्क्वायर है और नीचे बन जाएगा बच्चों 30 प्लस ये मैंने आपको सिखाया 1/4 ही बन जाने वाला है। ये 15 इंटू 15 और ये 15 प्लस 15 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू बच्चों 12 है और इस वाले का वैल्यू 14 है। दोनों को माइनस करके स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा। 4 से 4 बच्चों कैंसिल। और बच्चों ये जो कंबाइंड आपको वेरिएंस गिवन है ये 12 गिवन है। बस अब इसको सॉल्व कर देना, इसको इससे कैंसिल कर दो 2 आ जाएगा। 2 को इधर लाओ 24 इधर 14 प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस 2 एलसीएम लेऊंगा 2 बन जाएगा। तो यहां से इसका वैल्यू आ जा रहा है 8 बच्चों। तो इसका आंसर बच्चों आ गया है 8। तो देखा मेरे प्यारे बच्चों ये कितने सारे सवाल पूछे गए हैं उन्हीं कुछ चुनिंदा चैप्टर से जो मैंने आपको कुछ दिनों में कराए थे बच्चों। तो अब जिनका एग्जाम हो चुका है वो तो पूरी उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप बढ़िया से करके आए होंगे और जिनका एग्जाम अभी बाकी है फिर से सुन लो ध्यान से, वही जो कराया वही इंपॉर्टेंट है। सीधे 99 परसेंटाइल पहुंचाने वाला है वो सब जो हमने कुछ दिनों में काम किया था। देखो मुझे लगभग शायद मैंने 9 या 10 क्वेश्चन आपको अभी अभी कराए हैं और ये भी देखिए ये कितने जल्दी होने वाले क्वेश्चन हैं। ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसलिए तो मैंने बहुत सिलेक्टेड चैप्टर्स लिए थे आपको कराने के लिए कि यदि आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है तो भी आप इन दिनों में बहुत बेहतरीन कर पाएं। तो इनसे क्वेश्चन कैसे अच्छे आते हैं, बिल्कुल इजी आते हैं, कम टाइम में होने वाले होते हैं। तो ये सब आपने देख लिया है। तो अब जिनका पेपर बचा हुआ है वापस से एक बार रिवाइज कर लो, पूरी वो पढ़ी है सारी वीडियोज बची हैं सारे दिन की ना, सबको एक बार वापस से देख लो जाके। उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। वही सारे क्वेश्चन आपको 99 परसेंटाइल दिलाने वाले हैं। आज ये प्रूफ आपने देख भी लिया है, सेम टू सेम सारे वही क्वेश्चन हैं। यदि आप सारे वीडियो एक बार मेरे देखेंगे तो हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जो ये क्वेश्चन आए हैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराया गया है और बहुत शॉर्ट में सब कॉम्पैक्ट फॉर्म में सब आपको सारा मटेरियल दिया गया है बच्चों। वो ऐसे इतनी वीडियो है वो आप एक दिन में चाहो तो एक दिन में सारी देखी जा सकती हैं। और यदि एक दिन की सारी वीडियो देखने से आपके 99 परसेंटाइल आ रहे हैं तो भाई देख लो ना, सबको फैला दो, सबको बता दो। चलो भाई आप अगले भी जो सेशन होते जाएंगे सबके पेपर लेके आपके सामने आते रहेंगे और बताते जाएंगे इन चैप्टर से कितने क्वेश्चन और कैसे कैसे आ रहे हैं बच्चों। बेस्ट ऑफ लक बच्चों जिनका एग्जाम है कल परसों।